कपिल जी, पहले माना जा रहा था कि मायावती इसकी बी टीम है, दूसरा कह रहा था उसकी बी टीम है। मेरे जैसे छोटी समझ के आदमी को अब टिकट देखने के बाद ये समझ में आ रहा है वो अपनी खुद की टीम है, उनके मन की मौज, जहां मन में आ रहा उसी को लपेट रही हैं। उम्मीदवार ऐसा खड़ा कर दे रही हैं कि पता लग रहा है कि उसके जान सांसत में आ गई। मैनपुरी ठीक जा रहा था, है आज सवेरे सो के उठी बहन जी, बोले ना मजा नहीं आ रहा मैनपुरी में, बोलो गुलशन को हटाओ, शिव प्रसाद को लाओ। अब जो लोग मैनपुरी के हैं वो जानते हैं कि शिव प्रसाद की ख्याति वहां मुलायम सिंह परिवार से दो दो हाथ करने वाली रही है, और उस आदमी को बसपा ने उतार दिया। अब अखिलेश जी कह रहे कि ये तो भाजपा का आदमी है जिसको उतारा है और भाजपा ही इसको फंड कर रहे, मामला बड़ा गंभीर हो गया है। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर ऋचा सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। ऋचा जी का स्वागत। कपिल जी, समझ ही नहीं आ रहा किसको कहां, जौनपुर में भाजपा को फंसा दिया तो बनारस में अजय राय को मुसीबत में डाल दिया, मैं मुरादाबाद में रुचि बीरा संकट में डाल दी, बोले मुसलमान उम्मीदवार उतार के। कपिल जी, और जो डे ऑफ फर्स्ट से जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, बल्कि लोकप्रिय सांसद जो साक्षी जी महाराज हैं, उन्होंने तो साफ कह ही दिया था। उन्होंने ओवैसी के लिए भी कहा था, इनके लिए भी कहा। और क्या ये दिखा नहीं आपको, चाहे एमएलसी के चुनाव में या राज्यसभा के चुनाव में या राष्ट्रपति के चुनाव में, बहन जी तो यहां तक कह चुकी थी कि भाई समाजवादी पार्टी को हराने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे। अब इससे ज्यादा साफ क्या हो सकता है। बहन जी ने स्वयं इस बात को कहा था, कोई दूसरे और तीसरे ने नहीं कहा था। तो वो किसको सपोर्ट कर रही है, किसको नहीं सपोर्ट कर रही है, जनता के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं। सभी जान रहे हैं कि वो कहाँ की बी टीम है, किसके कहने पे चुनाव लड़ रही है, कहाँ से क्या फंडिंग हो रही है, सबको पता है। कपिश बाबू, एक छोटा सा, में कुछ भी छिपा नहीं है। ठीक है कपिश बाबू, एक छोटा सा सप्लीमेंट्री है, फिर बाकी मेहमानों पर जाऊंगा। अगर आपकी बात को सच मान लें, ठीक, तो जो राजनीति का काका गागा भी जानता है, बहुत पारंगत नहीं, जो बच्चा भी है राजनीति के स्कूल का, वो भी ये जानता है कि जौनपुर में धनंजय की बीवी को फिर टिकट नहीं देना चाहिए था मायावती को। अगर मायावती भाजपा की बी टीम थी तो किसी को लड़ा देती लल्लू चौकीदार को, 2-4 हजार वोट पाता, अपना चुपचाप सो जाता। नहीं जी, देखिए बहुत सीधी सी बात है, बहन जी ने कुछ जगहों पर जहां उन्हें लगता है कि हमारा उम्मीदवार ऐसा है कि जो लड़ाई में आ सकता है, वहां वो आपको भाजपा के खिलाफ दिख जा रहा है। लेकिन जहां वो लड़ाई में नहीं है, वहां लड़ाई से कैसे टीम इंडिया को बाहर किया जाए, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बहुत छोटा सा भी बच्चा इस राजनीति को समझता है। जो राष्ट्रपति चुनाव में उनके साथ खड़ा है, राज्यसभा के चुनाव में उनके साथ खड़ा है, जो एमएलसी के चुनाव में उनके साथ खड़ा है, और आनंद साहब बाहर है, सीबीआई ईडी की सारी रेड रुकी हुई है। तो ये सब भी तो देखिए ना, इसका भी विश्लेषण क्या हम ही करेंगे? नहीं हम सबका गए। ठीक कपिश बाबू, ठीक है। मेरी समझ ये कहती है कि बहुत मुद्दत बाद मायावती मन की मौज से इलेक्शन लड़ रही हैं। पहले उन पर तनाव दिखता था मायावती पर, अब ऐसा लग रहा है कि मन की मौज है, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। एक गाना आया था बाबा सहगल का, जहां जैसा चाहो बल्ला मार रही सटासट गेंद, चाहे इमरान मसूद के लगे और चाहे अजय राय घायल हो और चाहे मैनपुरी फंसे और चाहे जौनपुर पलट जाए, बोले कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। अब अगर समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी को भी सुन रहा था, अगर उनको आपकी ये तकलीफ है कि भाई बसपा ने आपसे अलायंस तो किया नहीं ना, आपकी ताबेदारी में बसती है बसपा, ऐसा तो है कि हाथी आपके दालान में बंधा, आप उसको चारा खिला रहे, ऐसा तो है नहीं। जब ऐसा नहीं है तो आप किस जेस्चर की उम्मीद करते हो भाई?
स्वाभाविक आपको फंसाने के लिए करेंगे। जब गठबंधन था तो मायावती मैनपुरी गई थी मुलायम सिंह के लिए वोट मांगने की, नहीं गई थी। यह अलग बात है कि तब 90,000 से ही जीती थी सपा, सिर्फ 90,000 से, लेकिन मायावती तो गई थी ना। इसलिए ऐसी स्थिति मुझे नहीं लगता। हाँ, जो आरोप ये लगा रहे थे कि भाजपा वाले मायावती को चला रहे, तो उनने भाजपा को भी कई जगह जोर का झटका धीरे से दे दिया, ताकि इनके भी समझ में आ जाए कि ना भैया, हाथी तो यूं ही चलेगा जैसे चल रहा है। खैर, ऋचा सिंह, ये बड़ा उलटवासी है और बड़ा कंफ्यूजन है, और जो लोग राजनीति को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के रूप में देखते हैं उन्हें आनंद भी आ रहा है कि चुनाव इतना भी मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, कि कहीं कोई जुम्बिश नहीं, कुछ नहीं। अब कम से कम चुनाव होता दिख रहा है, कहीं ना कहीं फंस रही है गोट, नहीं लगे तो वोट में कुछ है दम। एक तरफा चला जा रहा था मामला। क्या मायावती जी को मैं तो इस मामले में कहूंगा, कम से कम उत्तर प्रदेश के चुनाव को उन्होंने वाइब्रेंट कर दिया। नहीं, उसमें कुछ जगह आपको भी चोट पहुंच गई, ये भी तय है, और कुछ जगह इंडिया गठबंधन को पहुंच गई। ऋचा जी, आपको नमस्कार जी। सर, ये लोकतंत्र का और लोकतंत्र के किसी भी राजनीतिक दल ये स्वतंत्रता है, वो किस कैंडिडेट का अपना निर्णय होता है। तो बीएसपी कहाँ खड़ा करेगी, सपा कहाँ खड़ा करेगी, किसको खड़ा करेगी, ये उनका अपना राजनीतिक निर्णय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती से सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और मैनपुरी का चुनाव इस बार बहुत अहम चुनाव है, और भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी में इस बार रिकॉर्ड जीतने जा रही है, क्योंकि मोदी जी की गारंटी के ऊपर आज पूरा देश यकीन कर रहा है। हमारा कल ही परसों ही मैनिफेस्टो जारी हुआ है 2 दिन पहले, और उस मैनिफेस्टो में मोदी जी का संकल्प पत्र कि क्या वो जनता के बीच में जाकर जनता को देंगे, जिसके ऊपर जनता यकीन करती है, क्योंकि मोदी जी कहते नहीं है, करके दिखाते हैं। मोदी जी के ऊपर जनता को यकीन है, इसलिए जनता रिकॉर्ड मतों से भारतीय जनता पार्टी को 400 पार कर रही है। अखिलेश यादव कोई भारतीय जनता पार्टी की टीम लगती है नहीं, लेकिन ऋचा जी, एक मिनट रुको ऋचा जी। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं, अभी मैं उनको सुन रहा था कि जो शिव प्रसाद यादव बहन जी ने उम्मीदवार अनाउंस किया आज सुबह, गुलशन को हटा के जो शाक्य था उसको बहुत ज्यादा संकल्प पत्र पर मत जाइए। अब थोड़ा चुनाव आगे बढ़ गया है संकल्प पत्र से ऋचा, है ना, तो आप प्रैक्टिकलिटी पे बात कर लें। अखिलेश जी ने संकल्प पत्र जारी किया, मोदी जी ने किया, राहुल जी ने किया, एटा इटावा फरुखाबाद में किसने पढ़ा संकल्प पत्र? कोई पढ़ता है? हम भी 35-40 साल से यही देख रहे हैं। ना कोई नहीं पढ़ता, ये छोड़ दीजिए, जो बनाते हैं वही नहीं पढ़ते पूरा, तो दूसरा कौन पढ़ेगा? तो इसलिए प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स पे हम लोग आ जाएं। अखिलेश जी को अभी मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जो शिव प्रसाद यादव है ये भाजपा के द्वारा बसपा को दिया गया कैंडिडेट है, और भाजपा के ही नेता इसको फाइनेंस कर रहे हैं। उन्होंने एक मंत्री का नाम भी लिया आपके। ऋचा जी, देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी हार की भूमिका अभी से लिखने लगे हैं। समाजवादी पार्टी को पता है कि वो उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं जीतने जा रही है, तो अभी वो किसी राजनीतिक दल को भी टीम बता रहे हैं। चुनाव हारने के बाद वो ईवीएम को इसका पूरा श्रेय देंगे कि ईवीएम से चुनाव जीत गए। लेकिन सच ये है कि समाजवादी पार्टी का धरातल पर कोई भी अब नामो निशान नहीं बचा है। वो एक सिर्फ परिवारवादी पार्टी बनकर रह गई है, जिसके ऊपर जनता भरोसा नहीं करती है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी को पता है कि इस लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 0 पर सिमटने जा रही है, और यही कारण है कि वो कभी ठीक है ऋचा जी। अब दूसरे राउंड में, अब रुकिए, अब दूसरे राउंड में, ठीक बात। हमारे साथ नावेद शिकोह भी जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक। नावेद जी का स्वागत है। अभी पहले उमेश जी के पास आऊंगा, फिर नावेद भाई आपके पास आऊंगा। भाई देखो, एक बात बताएं, मैं अगर सपा का नेता होता बड़ा, कपीश बाबू, तो मैं अपने कार्यकर्ताओं से अंदर खाते ये कहता, बहुत ज्यादा प्राण मत दो भैया, एनर्जी 27 के लिए बचा के रखो। 3 सांसद जीत जाएंगे तो एवरेस्ट पे झंडा फहराओगे? नहीं ना। आपके कहने से डीएमएसपी लगेंगे? नहीं ना। और 2 जीतेंगे तो क्या नुकसान हो जाएगा, और 4 जीतेंगे तो क्या ओलंपिक का मेडल मिलेगा?
सपा की लड़ाई जो होगी, जो कुछ वो मेरी समझ में 27 में हो तब तो बात समझ में आती है। घर का पैसा अभी कौन खर्च करे? ये तो चुनाव है, लड़ना है। खैर उमेश यादव जी, बीएसपी ने तमाम राजनीतिक दलों के समीकरण गड़बड़ा दिए और उसमें एक समीकरण आपके अध्यक्ष के लड़के की सीट भी है क्या? जी पहले ये ओम प्रकाश भाई कह रहे थे, इन्हों कपीश जी ने भी सुना होगा वो बात, ये तो राजभर जी पर बड़ी निगाह रखते हैं पैनी। उनने कहा था कि बीएसपी सेटिंग कर ली, हमने सब बात हो गई है, सीट 60 से निकल जाएगी। लेकिन बहन जी ने चौंका दिया और वहां फंसा दिया, वैसे ही जैसे जौनपुर फंसाया, मैनपुरी फंसाई, मुरादाबाद फंसाया, सहारनपुर फंसाया। नहीं तो समझ ही नहीं आ रहा, ना अखिलेश यादव की समझ में आ रहा, ना भाजपा वालों की समझ में आ रहा कि बहन जी क्या चाहती हैं और किधर खेल रही हैं। बताओ, आपको भी लपेटे में ले लिया मऊ में। जी आदरणीय अमिताभ जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मुझे जो आपने कहा कि सबको लपेटे में ले लिया, सबसे पहले मैं इस बात का प्रश्न का उत्तर दूंगा। मुझे लग रहा है कि आकाश आनंद जी के बहुजन समाज पार्टी की बागडोर संभालने के बाद पार्टी ने अपनी रणनीति बदली है। मैं अभी किसी सीट पर या सुभाषपा या सपा बसपा पर नहीं जा रहा, मैं आपकी बात पर प्रतिक्रिया दे रहा हूं। मुझे लग रहा है कि वो जो चौतरफा बहन जी खेल रही है, पूरी बाउंड्री पे हर जगह छक्के मार रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आकाश आनंद के आने के बाद वो बीएसपी को नए तरीके से चर्चे में लाने का प्रयास है। और जो उन्होंने एकदम सरेंडर सा कर दिया था, उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन उनके अपने कार्य प्रणाली में आया है। ये पहली बात मैं कहूंगा। दूसरी प्रश्न का उत्तर मैं दे दूं, अभी कपीस भाई कह रहे थे, और मैं सबसे पहले आदरणीय अखिलेश जी के प्रश्न का उत्तर देता हूं। मैं मैनपुरी से सीमा से लगा हुआ जिले से रहने वाला हूं और शिव प्रसाद यादव जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। 3 बातें मैं आपको बता दूं। मैनपुरी का चुनाव आप जो कह रहे हैं, मैं 100% कह रहा हूं कि किस तरीके से फंस रहा है। मैं जीत के परिणाम, हार के परिणाम की तरफ अभी नहीं जा रहा, लेकिन चुनाव फंसने की बात है। जो एक वो आदरणीय नेताजी के निधन के बाद जो लहर बनी थी और पिछले 1.5 साल में डिंपल जी ने जो वहां पर अपना काम किया, वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं कहूंगा, देखिए शिव प्रसाद यादव जी 2007 में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के सामने भरतरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े। वो चुनाव नेताजी लड़े और फिर वो उपचुनाव हुआ, नेताजी ने वहां पर इस्तीफा दिया और उपचुनाव को शिव प्रसाद यादव जी ने काफी ठीक ठाक अंतर से चुनाव जीत लिया। मैं ये आपको बताने जा रहा हूं मैनपुरी सीट पर क्या चल रहा है। दूसरा बिंदु यह है कि उन्होंने एक अपनी खुद का संगठन, एक पार्टी रजिस्टर्ड कराई, सर्वजन सुखाय पार्टी के नाम से, और यादवों में काम करना शुरू किया। चूंकि मैं उसी कम्युनिटी से आता हूं, इसलिए मैं बेहतर जान सकता हूं। और बहुत नोटिस करने वाली बात है कि एटा, मैनपुरी, सिकोहाबाद, फिरोजाबाद, इन क्षेत्रों में हमारी कम्युनिटी में भी 2 तरीके की चीजें आती है, घोसी और कमरिया। घोसी कमरिया, अशोक यादव इसका प्रयोग करने के प्रथम पुरुष थे। अशोक यादव ने सबसे पहले इसका बवाल शुरू किया था, घोसी और कमरिया। इसीलिए मैंने सिकोहाबाद का जिक्र किया। तो आदरणीय अमिताभ जी, ये जो मैनपुरी का चुनाव बहुत आसान दिख रहा था, शिव प्रसाद जी के आने के बाद बहुत से बिंदु आते हैं। घोसी कमरुआ का 50-50 का वर्गीकरण होना है। शिव प्रसाद यादव जी भरतना जैसी सैफई परिवार की बिल्कुल रिजर्व जाने वाली सीट से विधायक रह चुके हैं। उनका अपना संगठन है और शिव प्रसाद यादव जी एक बड़े शिक्षाविद हैं। उनका पूरे हिंदुस्तान में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा नेटवर्क है। तो जो डिंपल जी का चुनाव फंस रहा है, वो आज के बाद बहुत आसान नहीं माना जाएगा। और रह गई ठाकुर जयवीर सिंह जी, अब रुक जाओ, अब दोबारा में उस इलाके में बड़े बड़े शिक्षाविद हैं। शिक्षाविद, जब मैं वहां फरुखाबाद में पढ़ता था तभी से मैं शिक्षाविदों को देख रहा, सबने ऐसे ऐसे स्कूल खोले और सब महापुरुषों के नाम पे स्कूल कर दिए। कठेरिया जी, यादव जी, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने खोले, और उन स्कूलों में ऐसी दशा व्यवस्था थी, भगवान छोड़ो, किसी दिन और चर्चा करेंगे कैसे क्या अलग जगाइए, उमेश जानते हैं, खैर छोड़ दीजिए, है ना। हमने आंखों से देखा, गूगल से नहीं, हमें मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। सभी शिक्षाविद है।
जो प्राइमरी में पढ़ा रहा वो भी वाइस चांसलर है। कौन किसको रोक सकता भैया? छोड़ो उस बहस में। खैर